वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल या नादो। तो आज के क्लास में हम लोग या और नादो इस दोनों पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं या पार्टिकल का फंक्शन क्या है। The particle ya is used as a connecting particle in Japanese, which means and or। तो जैसे कि या पार्टिकल, तो सेम हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग तो पार्टिकल के बारे में सीखे थे जिसका काम था नाउन को कनेक्ट करना और कंजुगेट करना। एज ए कंजंक्शन हम लोग जापानीज में तो पार्टिकल को यूज करते हैं स्पेशली नाउन्स को लिस्ट अप करने के लिए। तो सेम एज हम लोग या पार्टिकल को भी नाउन्स को लिस्ट अप करने के लिए एज ए कनेक्टिंग पार्टिकल यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है एंड और। तो या और तो पार्टिकल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो देखते हैं। एक्चुअली इट इज यूज्ड टू लिस्ट अप मल्टीपल थिंग्स एंड इम्प्लाई देयर आर अदर आइटम्स दैट कुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो पार्टिकल और या पार्टिकल इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, तो पार्टिकल हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग सेंटेंस में लिमिटेड नाउन्स को और एक्चुअल नाउन्स को जब हम लोग लिस्ट अप करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं कि बैग के अंदर नोटबुक और पेन है, तो मैंने यहां पे दोनों चीज को मेंशन किया है, नोटबुक और पेन, ये दोनों चीज। अगर मैं मेरा इंप्लीकेशन और अगर मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि बैग के अंदर सिर्फ ये दोनों चीज ही है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, तो ही हम लोग तो पार्टिकल को नोटबुक और पेन इन दोनों को कंजुगेट करने के लिए और लिस्ट अप करने के लिए एज ए कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। और या पार्टिकल को कब यूज कर सकते हैं, तो देखिए या पार्टिकल तभी यूज होता है जब इट इंप्लाई दैट देयर आर अदर आइटम्स दैट कुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। मतलब लिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है। सेम सेंटेंस अगर मैं कहूं कि बैग के अंदर पेन और नोटबुक है, तो इस सेंटेंस में अगर मैं एज ए कनेक्टिंग पार्टिकल या को यूज करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब बैग के अंदर पेन नोटबुक को छोड़ के भी दूसरा कुछ चीजें हैं, जैसे कि वो किताब हो सकता है या फिर वाटर बॉटल हो सकता है या फिर दूसरा भी कोई चीज है जो कि बैग के अंदर है और इस सेंटेंस में मैंने मेंशन नहीं किया है। तो या और तो पार्टिकल में डिफरेंस यही है। तो पार्टिकल को यूज किया जाता है एक्चुअल नाउन्स और पर्टिकुलर नाउन्स को मेंशन करने के लिए, और या पार्टिकल को यूज करने का मतलब होता है लिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर आपके जो लिस्ट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो ही तो पार्टिकल को यूज कर सकते हैं जापानीज में। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है वो इनकम्प्लीट है, आपने सेंटेंस में जो भी नाउन्स को मतलब ऐड किया है, कंजुगेट किया है, इसको छोड़ के भी दूसरा नाउन्स वहां पे है, तो आप या पार्टिकल को यूज करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि शुपा दे निकू या याशाई वो काई मास्ता। इसका मतलब होता है आई बॉट मीट एंड वेजिटेबल्स एंड सो ऑन फ्रॉम द सुपरमार्केट और एट द सुपरमार्केट। मतलब मार्केट में, सुपरमार्केट में मीट और याशाई वेजिटेबल्स खरीदा था। तो यहां पे देखिए मैंने या को यूज किया है इंस्टेड ऑफ तो। अगर मैं यहां पे तो को ऐड करता, मतलब मेरा लिस्ट जो है वो कंप्लीट है। मतलब मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर में या फिर सुपरमार्केट में सिर्फ मीट और वेजिटेबल्स इतना ही खरीदा है, इसको छोड़ के दूसरा कोई भी चीज मैंने खरीदा नहीं है। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे तो या पार्टिकल को यूज किया है, तो को नहीं। तो या का मतलब होता है ये जो लिस्ट है वो इनकम्प्लीट है। मतलब मैं सुपरमार्केट से मीट वेजिटेबल्स एंड सो ऑन, मतलब इसको छोड़ के भी दूसरा कोई चीज खरीदा है, दूसरा बहुत सारी चीज खरीदा है जो कि मैंने इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब लिस्ट जो है वो इनकम्प्लीट है।
तो यही है तो और या पार्टिकल में डिफरेंस। तो चलिए अभी बात करते हैं नादो। नादो को हम लोग कब और कैसे यूज कर सकते हैं जापानीज सेंटेंस में। तो नादो, चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। द पार्टिकल नादो follows a single noun or multiple nouns conjugated by the particle ya. It actually means and so on, etc. and shows that the item is just one of the examples. इसका मतलब क्या है? देखिए हम लोग इंग्लिश में एक्सेट्रा को यूज करते हैं, जिसको हम लोग ETC कहते हैं। तो एक्सेट्रा क्या है उसको समझते हैं। एक्सेट्रा होता है कि एक्सेट्रा हम लोग तभी यूज करते हैं जब उसी प्रकार के दूसरा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया है और करना नहीं चाहता हूं, उस टाइम में हम लोग एक्सेट्रा को सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। तो एक्सेट्रा यूज करने के लिए एंड को यूज करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल देके फिर एक्सेट्रा को यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये कई एग्जाम्पल के जैसा ही है। एक्सेट्रा मतलब ये वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स है। इसका मतलब होता है ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिसके बीच में ये एक है। तो एक को मेंशन करके, सिंगल नाउन को मेंशन करके आप उसके बाद में एक्सेट्रा को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं इंग्लिश और जापानीज में एक्सेट्रा का यूजेस। जैसे कि हम लोग जापानीज में एक्सेट्रा को सिर्फ ओनली नाउन को, नाउन में मतलब जब हम लोग नाउन को ऐड करेंगे उसी टाइम एक्सेट्रा को हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक्सेट्रा को यूज करने के लिए अगर आप एंड मतलब एक सेंटेंस में एक दो या फिर तीन एग्जाम्पल देने के बाद अगर आप एक्सेट्रा को यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम उन तीनों नाउन्स को कॉन्जुगेट करने के लिए तो पार्टिकल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे यूज करना पड़ेगा या पार्टिकल को। इसीलिए या और नादो को एज ए फ्रेज एक साथ में सेंटेंस में यूज किया जाता है। लेकिन नादो को आप एक नाउन के बाद में भी यूज कर सकते हैं, मतलब केवल आप एक ही एग्जाम्पल देके उसके बाद में भी नादो को यूज कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एंड शोज दैट द आइटम इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आनी नो हेया निवा राजियो या तेरेबी नादो गा आरिमास। इसका मतलब होता है इन माई एल्डर ब्रदर्स रूम देयर आर थिंग्स लाइक रेडियो, टीवी एटसेट्रा। मतलब देखिए बड़े भाई के रूम में और भैया के रूम में रेडियो, टीवी और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे देखिए एटसेट्रा, नादो मतलब एटसेट्रा। एटसेट्रा को हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया है? क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं एंड सो ऑन, लिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम लोग क्या या को अगर या को यूज करेंगे तभी तो मेरा जो मैं जो कहना चाहता हूं कि लिस्ट कंप्लीट नहीं है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम लोग या को यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो नादो जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर मैं यहाँ पे आनिनो हेया निवा राजियो नादोगा आरिमास मतलब या को मैं यूज ना भी करूं तब भी एक नाउन के बाद में ही हम लोग नादो को यूज कर सकते हैं, तब भी उसका मतलब सेम ही होता है कि भैया के रूम में रेडियो और भी बहुत कुछ है, मतलब वैसा ही और बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें उनके रूम में है। तो इसीलिए अगर आप एंड मतलब एक से ज्यादा नाउन को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो बीच में एज ए कनेक्टिंग पार्टिकल या को ही यूज करना पड़ेगा। आप नादो तो को यूज नहीं कर सकते हैं नादो के साथ में। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। नादो जो है वो एक्चुअली एक्सेट्रा का काम करता है। बहुत सिंपल है, सिंपली सोचते हैं कि नादो जो है वो एक्चुअली एक्सेट्रा का काम करता है और कुछ नहीं। एक्सेट्रा हम लोग कहां पे यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा नाउन या फिर एक नाउन को मेंशन करके एक्सेट्रा मतलब इस प्रकार के और भी नाउन्स है या फिर एग्जाम्पल्स है, इस मीनिंग को जब हम लोग एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर इंडिकेट करना चाहते हैं उसी टाइम हम लोग एक्सेट्रा को यूज करते हैं। और जापानीज में एक्सेट्रा को कहा जाता है नादो।
और कुछ नहीं। और अगर आप नादो को एक सेंटेंस में और या और नादो को एक साथ में यूज किया जाता है, मतलब नादो को जब यूज करेंगे तब कनेक्टिंग पार्टिकल के तौर पे आपको या को यूज करना है, ना कि तो को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।